एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें वो लड़कियों को दिखाया था जो कि वहाँ पर कहती है ये तो वही लड़का है जिसने कल हमारी मदद की थी। तभी वहाँ पर फेंग को देख के दो बंदे वहाँ पर जेलस फील करते हैं और कहते हैं ये कुछ ज्यादा स्मार्ट बन रहा है, चलो अब हम यहाँ पर उसे सबक सिखाते हैं। उसका साथी कहता है हाँ, हम यहाँ पर इस लड़के के पास से डबल प्रोटेक्शन फीस लेंगे। और फिर जैसे ही फेंग आगे जा रहा होता है वो लड़का वहाँ पर फेंगू को गिराने के लिए अपना पैर वहाँ पर आड़ा करता है। तभी फेंग वहाँ पर उसके पैर के ऊपर अपना पैर जम से रख के चले जाता है, जिससे कि वहाँ पर वो बंदा बहुत ही जोर से रोने लगता है। तभी वहाँ टीचर कहते क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा रो क्यों रहे हो। तभी उसका साथी कहता है कुछ भी नहीं हुआ सर। तभी फिंगर के बाजू बैठा हुआ एक लड़का कहता है तुम तो बहुत बहादुर हो क्योंकि तुमने यहाँ पर आते ही अपने पहले दिन ही लिया कि उनको यहाँ पर सबक सिखा दिया। तभी वो लड़का फिंग को कहता है यहाँ पर जो भी न्यू स्टूडेंट हमारे स्कूल में आते हैं ये लोग वहाँ पर उस स्टूडेंट से प्रोटेक्शन की फीस लेते हैं। ये सुन उनका फ्रेंड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है जबकि ये लोग यहाँ पर सबसे यहाँ पर प्रोटेक्शन की फीस लेते हैं, इसका मतलब ये है कि ये लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सर कहते हैं यहाँ पर क्लास हो गई आज की। और फिर हमें फिंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी क्लास में बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर लियाओकिन वहाँ पर फिंग की बेंच के ऊपर पैर रखता है और वो कहता है ए नए आए हुए लड़के, चलो मैं यहाँ पर तुम्हें हमारे स्कूल के पूरे रूल्स बता देता हूँ। तभी उसका साथी कहता है यहाँ पर पहला रूल ये है कि यहाँ पर हर एक स्टूडेंट यहाँ पर अपनी प्रोटेक्शन फीस पूरे $2000 यहाँ पर हमें देता है और अब तुम भी यहाँ पर हमें तुम्हारी प्रोटेक्शन की फीस दोगे। ये सुनकर वहाँ पर के लड़के हंसते हुए कहते हैं अब तो वो आए हुए न्यू स्टूडेंट को भी यहाँ पर अपनी प्रोटेक्शन की फीस देना पड़ेगा। तभी उसका साथी कहते हैं हाँ चलो यहाँ पर इनका शो एंजॉय करते हैं। तभी यहाँ पर फिंग का दोस्त एकदम चिल्लाते हुए कहते हैं यहाँ पर तो प्रोटेक्शन फीस यहाँ पर सिर्फ $1000 ही था, तो तुम लोगों ने यहाँ पर इसे डबल क्यों कर दिया। ये सुनकर वहाँ पर लियाओकिन कहता है टैंक तुम्हें यहाँ पर क्या पता है, इसने यहाँ पर मेरे पैर के ऊपर पैर रखा तो मैं यहाँ पर इसके लिए डबल पैसे से ले रहा हूँ और तुम्हारे अंदर क्या इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम यहाँ पर मुझसे ऐसी बात कर रहे हो। ये सुनकर तो वहाँ पर टैंक घबरा जाता है। तभी वहाँ पर दो लड़कियां आती है और पहली लड़की कहती है लियाओकिन तुम यहाँ पर ऐसे घमंडी चाल यहाँ पर क्लास के अंदर मत करो, अगर तुम्हें तुम्हारा मामले को सेटल करना है तो तुम यहाँ पर क्लास के बाहर जाके करो। तभी वहाँ पर कई स्टूडेंट्स कहते हैं यहाँ पर ये जो जिंग वीवी है उसका फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर लियाओकिन की तो वो यहाँ पर अपने गैंगस्टर भाई के साथ मिलकर स्काई लीग को यहाँ पर सपोर्ट करता है। ये सुनकर फिंगर कहता है अच्छा तो तुम्हारा भी यहाँ पर कनेक्शन अंडरवर्ल्ड वालों के साथ है। फिंगर कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर ये बता दूं कि यहाँ पर जो कुछ भी होता है नॉलेज से ही होता है, यहाँ पर नॉलेज ही पावर होती है। ये सुनकर लियाओकिन हंसने लगता है और कहता है अरे यार तुम तो कितना अच्छा मजाक कर लेते हो। तभी उसका साथी कहता है चलो अब यहाँ पर बकवास बातें करना बंद करो, जबकि ये लड़का हमको पैसे नहीं दे रहा है, चलो हम यहाँ पर इसे मारते हैं। और वहाँ पर वो लोग जैसे फिंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी फिंग वहाँ पर अपनी बुक बंद कर लेता है और वहाँ पर वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर नॉलेज में बहुत ज्यादा पावर है, चलो यहाँ पर तुम थोड़ा टेस्ट करो। इतना बोलकर वो उन दोनों को वहाँ पर अपनी बुक से मारता है। ये देखकर तो वहाँ पर एक क्लास में वो तीनों भी एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर बैठे हुए लड़के कहते हैं यहाँ पर ये जो नया लड़का आया है उसने यहाँ पर लियाओकिन की गैंग को मारा। तभी वहाँ पर दूसरा लड़का कहता है यहाँ पर ये लड़का तो अब गया। और फिंग वहाँ पर कहता है तुम दोनों ने यहाँ पर मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है, तुम्हें यहाँ पर इसकी नुकसान की भरपाई करनी होगी। इतना बोलकर फेंग वहाँ पर वो सामने के बंदों के पास जाते रहा, वहाँ पर वो उन्हें कहते तुम यहाँ पर एक मेरा मैसेज पास करने में मेरी मदद करो, आज से यहाँ पर स्कूल खत्म होने के बाद सारे लोग यहाँ पर प्रोटेक्शन फीस यहाँ पर मुझे देंगे। इतना बोलकर फेंग वहाँ पर डेविल इस्माइल मुस्कुराते हुए कहता है तो तुम लोग समझ गए ना मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर वो दोनों बंदे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ठीक है हम समझ गए। फेंग की बात सुन के वहाँ पर के सारे लड़के एकदम शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या यहाँ पर अब यह नया लड़का हमारी प्रोटेक्शन फीस को जमा करेगा। दूसरा लड़का कहता है ये तो यहाँ पर स्काई गैंग वाले उनसे यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी टैंक कहता है क्या यहाँ पर फेंग सच कह रहा है, मगर जो भी हो फेंग यहाँ पर एक अच्छा लड़का है। तभी वहाँ पर वो दो लड़कियां कहती है देखो उसने यहाँ पर इतने आसानी से संभाल लिया। तभी वहाँ पर उनके क्लास में एक टीचर आती है और कहती है हे तुम तीन लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो। और वो टीचर कहती है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर अभी बेल की आवाज नहीं सुनी, चलो अब यहाँ पर मेरी क्लास है तुम लोगों को। तभी वो लड़के वहाँ पर फेंग को कहते तुम यहाँ पर अपने आप को लक्की समझो कि यहाँ पर टीचर आ गई। ये सुनकर फेंग कहता है अरे यहाँ पर इन लोगों की रस्सी जल्दी मैं यहाँ पर बल नहीं गया। तभी वो टीचर कहते हैं जैसे कि यहाँ पर एक नया स्टूडेंट आया तो मैं यहाँ पर पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हूँ। और फिर वो टीचर कहती है मैं तुम्हारी इंग्लिश की टीचर हूँ और मेरा नाम जुनलिंग है। हम लोग यहाँ पर फिर से ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर प्रीपोजिशन को कैसे यूज किया जाता है। ये सुनकर फेंग कहते हैं और यहाँ पर इंग्लिश तो बहुत ज्यादा बोर होती है। तभी यहाँ पर वो टीचर कहते हैं तुम में से यहाँ पर इसका आंसर कौन देगा। ये सुनकर वहाँ पर के लड़के घबराते हुए कहते हैं प्लीज टीचर हमें मत चुनना। दूसरा लड़का कहते हैं अगर मैं यहाँ पर टीचर को देखूंगा तो टीचर मुझे यहाँ पर नहीं पूछेगी। और एक लड़की कहती है तुम तो यहाँ पर मेरी आंखों में देखो मैं तो यहाँ पर कितनी सिंसियर हूँ, मुझे तो यहाँ पर आंसर भी नहीं पता। और फिर हम यहाँ पर फेंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर सो जाता है। फेंग को देखकर टीचर जुलिंग वहाँ पर कहती है इसकी हिम्मत कैसी हुई कि वो यहाँ पर मेरी क्लास के अंदर सो रहा है। दूसरे लड़के कहते हैं अब यहाँ पर मिस जुन इसे नहीं छोड़ेगी। और फिर मिस जुन वहाँ पर फेंग के सामने जाती है और वो उसे मारते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी क्लास में सोने की। तभी वहाँ पर फेंग अपना हाथ वहाँ पर बाजू हटा लेता है और वहाँ पर वो टीचर कहती है क्या मैंने इसे मिस कर दिया। ये देखकर टैंक कहता है क्या अभी भी यहाँ पर इसने टीचर को डॉज किया। तभी मिस जुन वहाँ पर फैंग के ऊपर बहुत सारे थप्पड़ मारती है मगर फैंग वहाँ पर उसके पूरे थप्पड़ों से बच जाता है। तभी मिस जुन कहती है मुझे यहाँ पर इसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा। ये देखकर वहाँ पर जेंग और वीवी अपने मन में सोचते क्या यहाँ पर यह लड़का होशियार है। तभी मिस जुन वहाँ पर जैसे ही फेंग के पैर के ऊपर लात मार रही होती है
तभी फेंग वहाँ पर अपना पैर हटा लेता है, जिससे वहाँ पर मिस जून का पैर वहाँ पर कुर्सी के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मिस जून कहती है आउच, मेरा पैर यहाँ पर दर्द हो रहा है। तभी हमें फेंग को दिखाया था, जो कि यहाँ पर चुपके से अपनी आंखें खोल के वहाँ पर मिस जून को देख रहा होता है। फेंग वहाँ पर मिस जून को देखता है, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, और फेंग कहता है मिस यहाँ पर आपको क्या हुआ। मिस जून कहते ये तो ऐसे ही दिखा रहा है जैसे यहाँ पर इसे कुछ पता ही नहीं। मिस जून फेंग को कहते तुम्हारे यहाँ पर क्लास के अंदर सोना अच्छी बात नहीं है, अगर तुम यहाँ पर क्लास में सोए तो यहाँ पर हमें ऑफिस में यहाँ पर कंप्लेन आएगी, तो इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ पर हमारी क्लास में सो मत। तभी फेंग कहता है सॉरी मिस जून, मैं तो यहाँ पर इसलिए सोया था क्योंकि मैं यहाँ पर अपने घर में लास्ट नाइट को बैठकर यहाँ पर पढ़ रहा था, इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ी सी नींद लग गई। मिस जून कहती है ठीक है, मगर तुम यहाँ पर अगली बार क्लास में नहीं सोना। और मिस जून कहती है अगर तुम्हें नींद आती है तो तुम वहाँ पर विंडो के पास जाके बैठो। तभी फेंग चिल्लाते हुए कहता है मिस जून क्या आप चाहती है कि मैं यहाँ पर विडोज के घर को जाके पढ़ाई करूँ, यानी विधवा के घर को जाके पढ़ाई करूँ। ये सुनकर मिस जून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है ये लड़के की हिम्मत तो देखो, ये तो यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहा है। और फेंग कहता है मिस जून मैं यहाँ पर आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर रहा था। ये सुनकर मिस जून कहती है ये लड़का तो यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहा था। तभी वहाँ पर मिस जून कहती है अरे एक मिनट, अभी यहाँ पर इस लड़के ने तो यहाँ पर जो कुछ भी कहा वो तो सही कहा, और ये लड़के की इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी है जितनी यहाँ पर मेरी भी नहीं है। मिस जून कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर पहली बार छोड़ रही हूँ, मगर मैं यहाँ पर आगे ऐसा नहीं करूंगी। तभी यहाँ पर बैठे हुए दूसरे लड़के कहते हैं वाह, यहाँ पर तो मिस जून ने भी यहाँ पर लुओ फेंगू को कुछ भी नहीं कहा। लुओ फेंग तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। उन सबकी बातें सुनकर वहाँ पर लुओ फेंग मुस्कुराते हुए कहता है मैं यहाँ पर कई साल से इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर इंग्लिश अच्छे से आती है। तभी यहाँ पर लियाओकिन कहता है मिस आपने तो यहाँ पर उसे छोड़ दिया, वो न्यू स्टूडेंट आपकी क्लास में सो रहा था। तभी मिस जून गुस्से में कहती है लियाओकिन तुम्हें यहाँ पर किसने इजाजत दी है कि तुम यहाँ पर मुझसे ऐसे बात कर सको, चलो जल्दी से क्लास के बाहर जाके खड़े हो जाओ। और फिर बेचारा लियाओकिन वहाँ पर क्लास के बाहर जाके खड़े हो जाता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस जून कहती है क्लास खत्म हो गई बोल के चले जाते हैं। तभी हमें यहाँ पर लियाओकिन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने साथ बहुत सारे बंदे लेकर आ रहा होता है। उन्हें देखकर टैंक घबरा जाता है और कहता है लुओ फेंग जल्दी से भाग जाओ, क्योंकि यहाँ पर स्काई लीग के यहाँ पर पूरे लोग आ रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बहुत सारे, तुम यहाँ पर उन्हें अकेले नहीं मार सकते, जल्दी से भाग जाओ। तभी यहाँ पर स्काई लीग का वहाँ पर एक बंदा वहाँ पर टैंक का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है अच्छा तो तुम यहाँ से भागना चाहता था। ये देखकर वहाँ पर टैंक घबरा जाता है। स्काई लीग गैंग का वहाँ पर लीडर कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर लुओ फेंग हो, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने यहाँ पर हमारे स्काई लीग के बंदी के ऊपर हाथ उठाया। उसे देखकर वहाँ पर लुओ फेंग बहुत ज्यादा जम से हंसने लगता है, और वहाँ पर वो कहता है मुझे लगा था यहाँ पर ये स्काई लीग का यहाँ पर बॉस बहुत ज्यादा लंबा होगा, यहाँ पर खतरनाक होगा, मगर यहाँ पर किसे पता था वो तुम यहाँ पर इतने छोटे हो गए। ये सुनकर वहाँ पर वो गैंग लीडर मुस्कुराते हुए कहता है चलो अब तो मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर लुओ फेंग कहता है तो चलो ठीक है, अब ये बात यहाँ पर हम लोगों के बीच में, तो तुम लोग यहाँ पर टैंक को जाने दो। गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।